Hi, welcome to Homeschooling Beyond Books. In this video, I will talk about some of the doubts which you might have while doing the activities with your baby. So I am simply clarifying the things क्योंकि जब मैं अपने बेबी के साथ एक्टिविटी करती थी तो कुछ डाउट्स कुछ क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आते थे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, वैसा हो रहा है तो क्या होगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको कभी आता है तो प्लीज़ revisit this video. First doubt can come to your mind that my baby is not concentrating at all. मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन he is so playful कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा है what I am trying to teach him. So the answer is always keep your lesson very short in the duration. कभी कभी ये कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है और कभी कभी ये 1 मिनट पे भी जा सकता है, लेकिन आप इसको जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना क्रिस्प रखेंगे, बेबी का अटेंशन स्पैन उतना ही इंक्रीज होगा. सेकेंड डाउट comes in the mind that my baby is not paying full attention. Is he liking the activities? उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो उन सब का आंसर सिर्फ एक ही है, दैट नेवर एवर टेस्ट योर बेबी. बेबीज हेट टू बी टेस्टेड. डोंट आस्क कि ये क्या है वो क्या है. उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर मत डालिए. जब भी हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो डोंट आस्क टू परफॉर्म कि ये बताओ ये क्या होता है, वो बताओ वो क्या होता है. Nobody likes the pressure of performance, right? Just go with their interest. Don't bore them or don't pressurize them just for your satisfaction. Your mind that next doubt can come to your mind that I spend so much time for preparing the activities, but my baby is not so much concentrated or has a very short attention span. So first of all, don't give activities when they are hungry, they are sleepy and getting cranky. और अगर वो खेल भी रहे हैं, अगर उनका ये प्ले टाइम है तो भी प्लीज़ डोंट गिव एक्टिविटीज़, क्योंकि प्ले टाइम खेलने के लिए होता है, एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं. वेन एवर यू आर डूइंग और गिविंग एक्टिविटीज़ टू डू, make sure that your environment is distraction free, completely distraction free. No any kind of sound, no any kind of conversation, no any kind of toys here and there. And environment थोड़ा healthy हो, concentrated हो and focused हो activities पे, तो बेबी का अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा और वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं अपनी होम स्कूलिंग में. Next question can come to your mind that should I revisit the old activities और हमेशा कुछ नया ही सिखाते रहो. Then my suggestion is make weekly plan और make a monthly plan. या फिर आप आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर लीजिए. तो जब भी आप अपनी प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें नई एक्टिविटीज़ तो डालनी है, उसके साथ साथ एक पुरानी एक्टिविटी भी डाल दीजिए. लाइक अगर आप आज कुछ 2 चीज़ नई सिखाने वाले हैं तो आप टोटल 3 चीज़ सिखाइए, 2 तो नई और 1 पुरानी. One more doubt can come that how do I know that my baby is getting benefit from the activities, या फिर मैं जो भी सिखा रही हूँ वो सीख भी रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा. तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ़ बेबी इज़ लाइकिंग द एक्टिविटी, दे आर इंगेजिंग. अगर आप उनको बुला रहे हो कि चलो 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 हम एक्टिविटी करते हैं और अगर वो खुशी खुशी आ रहे हैं, दे आर हैप्पी, then they are liking it, they are enjoying it. And overall don't expect much loud laughter या फिर much excitement from them कि जैसे ही आप उनको बुलाओगे वो एकदम नाचते कूदते गाते आएंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. हाँ, अगर वो आपके डेली बुलाने पर या डेली आपकी एक्टिविटी करवाने पर दे आर कमिंग टू यू, दे आर फोकसिंग ऑन योर एक्टिविटीज़, देन दे आर एंजॉइंग इट. एंड परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं डालना है कि अगर मुझे टेस्ट नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेवर एवर टेस्ट योर बेबी. अगर मुझे उनको टेस्ट नहीं करना तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा. ऑटोमेटिकली एंड ओवर द टाइम दे विल सरप्राइज यू. जो भी आपने उनको सिखाया है वो किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाएगा. तो ऐसे पूछ के या फिर कुछ एग्जाम लेके वो मत कीजिए कि जो मैंने सिखाया है वो आया या नहीं. सो as long as they are engaging, they are paying attention,
for sure they are liking the activities. And make sure you make weekly plan. Don't overburden your baby with lots of activities, don't pressurize them. And one more thing कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक्टिविटी बेबी इज नॉट लाइकिंग एट ऑल, देन revisit or reintroduce that activity after few days, like just after 1 week or 2 week. You can customize as per your baby's interest. And याद रखिए कंसिस्टेंसी इज द की. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.